Now in this topic, let's try second category of questions. इस सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शनल रिलेशन या इक्वेशन होगा और साथ में कुछ डेटा होगा जिसको यूज करके हमें फंक्शन f(x) निकालना है। तो शुरुआत करते हैं इक्वेशन से। कंसीडर दिस फंक्शनल इक्वेशन f of x plus 2 times f of 1 by x is equal to x for all x belongs to r minus 0. From this equation find function f(x). हम जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो रिप्लेसमेंट से सॉल्व किए जाते हैं। आप बता सकते हैं हम यहाँ पे x को किस से रिप्लेस करें जिससे हमारा कुछ फायदा हो सकता है। Now we have here two terms f of x and f of 1 by x in which x and 1 by x are reciprocal to each other. हम इस बात का फायदा उठाते हैं, रिप्लेस x by 1 upon x। हम x की जगह पे 1 upon x पुट करते हैं। So we get f of 1 upon x plus 2 times f of x is equal to 1 upon x. Now we have two equations in f of x and f of 1 by x. So how we get value of f of x? If we eliminate f of 1 by x, कैसे करेंगे एलिमिनेट? हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -3f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स। सो f(x) इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय x माइनस x। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज रिप्लेसमेंट, कि हम x को किस से रिप्लेस करेंगे जिससे हमारा फायदा हो सकता है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। कंसीडर फंक्शनल इक्वेशन 3f(x) प्लस f of 1 minus x is equal to x. In this find function f(x). Here we have two terms f of x and f of 1 minus x. Tell me with what I should replace x। हम x को किससे रिप्लेस करें? हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो की है वो क्वेश्चन के अंदर ही है। We have here 1 minus x, so we will replace x by 1 minus x। जिससे रिप्लेस करना है वो इस इक्वेशन के अंदर ही है। So we get 3 times f of 1 minus x plus f of 1 minus 1 minus x is equal to 1 minus x. So we have 3 times f of 1 minus x plus fx is equal to 1 minus x. Now we have these two equations in f of x and f of 1 minus x. क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस में से f of 1 minus x को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन इज सिंपल। फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से ये सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे। सो वी गेट 9f(x) माइनस f(x), 8f(x) इज इक्वल टू 3x minus 1 minus x. This is equal to 4x minus 1. So fx is equal to 4x minus 1 upon 8. ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं जिसमें रिप्लेसमेंट जो है वो इक्वेशन के अंदर ही गिवन है कि हमें किससे रिप्लेस करना है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Now we have equation f of sin x plus 3 times f of cos x is equal to x. In this find function fx. Here the values of x belongs to -1 to 1। x की ये वैल्यूज भी गिवन है। इस x की वैल्यूज के लिए आप फंक्शन fx निकालो। हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, f ऑफ साइन एक्स, f ऑफ कॉस एक्स। मेनली हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स है एंड यहाँ पे कॉस एक्स। आप बता सकते हैं कि हम यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करें। अगर हम प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की बात करें
तो हमारा जो रिप्लेसमेंट था वो किस तरह से था? Here we replace x by 1 by x, so these two terms are interchanged. And here we replace x by 1 minus x, so these two terms gets interchanged. तो इस बात को ध्यान में रख के आप बताइए कि हम x को किससे रिप्लेस करें? We will replace x by pi by 2 minus x, जिससे ये cos x हो जाएगा एंड ये sin x हो जाएगा. देखते हैं फिर क्या होता है. So we have now equation f of cos x, because sin pi by 2 minus x is cos x, plus 3 times f of sin x is equal to pi by 2 minus x. अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं. आइदर वी कैन एलिमिनेट f of sin x और f of cos x. सपोज वी चूज टू एलिमिनेट f of sin x. कैसे एलिमिनेट करेंगे इसको? फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे. सो वी हैव 9f of cos x minus f of cos x, that is 8 times f of cos x is equal to 3x minus pi by 2 minus x. This is equal to 4x minus pi by 2. So we have f of cos x is equal to x upon 2 minus pi upon 16. Now we want f of x. तो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे? Obviously we will replace cos x by x. So x is replaced by cos inverse x. So we get f of x is equal to cos inverse x upon 2 minus pi by 16. तो देखो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप के थे, सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नाउ वी हैव फंक्शनल इक्वेशन f of x plus f of x minus 1 upon x is equal to 1 plus x for all x belongs to r minus 0 and 1. The question is find fx. शुरुआत कैसे करेंगे? क्या रिप्लेसमेंट होगा? हमारे पास यहाँ पे x है एंड दिस इज x minus 1 upon x. तो स्टार्ट इज सिंपल, रिप्लेस x बाय x minus 1 upon x. देखेंगे जो होगा वो. सो वी हैव दिस इज f of x minus 1 upon x. In this, if I put x minus 1 upon x in place of x, so I will get x minus 1 upon x minus 1 upon x minus 1 upon x. By simplifying, we get minus 1 upon x minus 1. This is equal to 1 upon 1 minus x. So let's put this value here. We have f of 1 upon 1 minus x is equal to 1 plus x minus 1 upon x. Say this is equation number 1, this is equation number 2. इन दोनों इक्वेशंस में से हमें fx तो नहीं मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम f of x minus 1 upon x को एलिमिनेट कर सकते हैं. For that, subtract these two equations. We get f of x minus f of 1 upon 1 minus x is equal to x minus x minus 1 upon x. Say this is equation number 3. पर ये तो हम सिर्फ इस मेथड का मजा ले रहे हैं, पर फंक्शन तो हमें मिला ही नहीं यहाँ पे. क्या करेंगे नेक्स्ट? व्हाट आई कैन डू विद दिस इक्वेशन? फिर से वही मेथड या फिर से वही स्टेप, रिप्लेस x बाय दिस. चेक करते हैं आगे क्या होता है. सो वी गेट f of 1 upon 1 minus x minus f of, here I will have 1 upon 1 minus 1 upon 1 minus x. So this is 1 minus x upon minus x or x minus 1 upon x. So we have
here f of x minus 1 upon x is equal to 1 upon 1 minus x. Okay, and if you replace here x by 1 upon 1 minus x, you will get here x. Say this is equation number 4. Okay, now what we can do, if I add equations 3 and 4, this term gets cancelled out and we get fx minus f of x minus 1 upon x, and then we can add the result with the first equation. Okay, so mainly what we are doing, we are adding equations 1, 3 and 4. If we do this, this gets cancelled out, then this gets cancelled out, and we get 2 times fx is equal to 1 plus x minus 1 upon x plus 1 upon 1 minus x. Okay, so we get fx is equal to 1 upon 2. Here x gets cancelled out, so it is 1 plus x minus 1 upon x plus 1 upon 1 minus x. So this is function. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ रिप्लेसमेंट्स का मजा लिया। हमने 2 बार सेम कॉन्सेप्ट से रिप्लेसमेंट किया। x को हमने उसी क्वांटिटी से रिप्लेस किया जो उस इक्वेशन में दूसरा क्वांटिटी है। Let's try one different type of equation. Function f is from r plus to r. Then we have fx into f of y is equal to f of xy plus 2 times 1 upon x plus 1 upon y plus 1, where x, y greater than 0. For this functional equation, find function fx. क्या होगा function fx? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फंक्शनल इक्वेशन है, साथ में कोई फंक्शन का वैल्यू नहीं गिवन है किसी पॉइंट पे। क्या हो सकता है इसका तरीका? Here we have fx into fy and here f of xy. We want function fx. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ एक वेरिएबल था x, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, इस y को यहां से निकालो। कैसे निकाल सकते हैं? कोई कहेगा कि y को 1 अपॉन x रखो जिससे यहाँ पे f of 1 आ जाए, पर यहाँ पे f of 1 अपॉन x आएगा। We can also do this way, put y is equal to 1, y को 1 पुट करते हैं, क्या मिलेगा? We get fx into f of 1 is equal to f of x plus, if I put here y is equal to 1, this is 2 times 1 upon x plus 2. We get this. Now if I get this term on LHS, I get f of 1 minus 1 multiplied by fx is equal to 2 times 1 upon x plus 2. Now I can get function fx if I can get the value f of 1. अब हमें f of 1 का वैल्यू चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो फंक्शन मिल जाएगा। कहां से आएगा f of 1 का वैल्यू? आस्क मदर। इस मदर इक्वेशन को पूछो कि भाई f of 1 कैसे आएगा। For that we can put x is equal to y is equal to 1. इस इक्वेशन में x y को 1 पुट करते हैं, so we get f of 1 square is equal to f of 1 plus, here we have 1 plus 1 plus 1, 3 into 2 that is 6. So we have one quadratic equation in f of 1. From this we can get two values of f of 1. Factorization is simple. F of 1 minus 3 into f of 1 plus 2 is equal to 0. So f of 1 is equal to 3 or minus 2.
So we have two possible values of f of 1. तो यहां पे हम एक बार f of 1 को 3 रखेंगे एंड एक बार -2 रखेंगे. If I put f of 1 is equal to 3, this is 2. So function fx is equal to 1 upon x plus 2. This is when f of 1 is equal to 3. And when I put f of 1 is equal to -2, I get function fx is equal to -2 upon 3 multiplied by 1 upon x plus 2. This is when f of 1 is equal to -2. तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझिए. यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन जो है वो दो वेरिएबल्स में है. हमने y को स्ट्रेटेजिकली यहाँ से निकाल दिया, पर जब हम y को निकालने गए तो हमें एक वैल्यू की जरूरत पड़ी f of 1, और ये सारी जो फुलफिलमेंट है, जो सारी रिक्वायरमेंट्स है हमारी f of 1 निकालना है हमें, ये हमारा ये मदर इक्वेशन पूरी करेगा. आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ट्राई करते हैं. वी हैव नाउ फंक्शनल रिलेशन f ऑफ x प्लस f ऑफ 2x प्लस y प्लस 5xy इज इक्वल टू f ऑफ 3x माइनस y प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R. फाइंड फंक्शन fx. अगेन वी हैव हियर टू वेरिएबल्स x एंड y. हमें फंक्शन fx निकालना है. ध्यान से देखो इस इक्वेशन को. अब बताइए क्या कर सकते हैं इसमें. यहां पे हमारे पास तीन टर्म्स हैं, fx, f ऑफ 2x प्लस वाई एंड f ऑफ 3x माइनस वाई. y को निकालना है और हमें फंक्शन fx चाहिए. y को क्या पुट करें यहां पे. सपोज हम y को कुछ रखना चाहते हैं. व्हाट आई शुड पुट y. One idea is put y is equal to minus x. So this will be f of x, which we require. But here we will get f of 4x. देख लेते हैं बाद में उसको कैसे निकालना है. ठीक है, तो y को माइनस एक्स पुट करते हैं, हमें मिलेगा f of x plus f of x minus 5x square is equal to f of 4x plus 2x square plus 1. That means 2fx is equal to f of 4x plus 7x square plus 1. We have this functional equation now. अब अगर मुझे fx निकालना है तो मेरा टारगेट होगा f of 4x. ये वैल्यू कैसे निकालें. आस्क मदर इक्वेशन जो यहां पे है. इस इक्वेशन में आप देख के बताओ हम कैसे f of 4x का वैल्यू निकालें. सेक्रीफाइस y ने करना है. हमें y को किसी एक वैल्यू से रिप्लेस करना है जिससे f of 4x मिल जाए. It is clear. Put y is equal to 2x. So we get f of x plus f of 4x plus 10x square. हमने y को 2x पुट किया. This is equal to f of x plus 2x square plus 1. Here fx gets cancelled out. So straight away we get f of 4x, which is equal to 1 minus 8x square. Put this value in this. So we get 2fx is equal to 2 minus x square. So function fx is equal to 1 minus x square upon 2. Again, the question is based on smart replacements. और जब आप रिप्लेसमेंट करते हो और अगर कोई दूसरा टर्म क्रिएट होता है तो डरने की बात नहीं है. आप चेक करो कि क्या उस टर्म का वैल्यू फिर से यहाँ पे किसी रिप्लेसमेंट से आप निकाल सकते हैं कि नहीं. ये हिट एंड ट्रायल जैसा तो है, बट स्टिल देयर इज सम लॉजिक, देयर इज लॉजिकल हिट एंड ट्रायल. एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ट्राई करते हैं.
we have a functional equation f of x multiplied by f of y plus f of 3 upon x f of 3 upon y. This is equal to 2 times f of x into y, where f of 3 is equal to 1. Find function fx. Okay, here we have f of 3 is equal to 1. Definitely इसका वैल्यू तो यूज होगा. कैसे यूज होगा? f of 3 का वैल्यू अगर यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? In this put x is equal to y is equal to 1. So we have f of 1 into f of 1 plus f of 3. F of 3 is equal to 2 times f of 1. We get quadratic in f of 1. The value of f of 3 is 1. So we get f of 1 square minus 2f of 1 plus 1 is equal to 0. From this we get f of 1 is equal to 1. This is perfect square in f of 1 minus 1. f of 3 का वैल्यू गिवन है, जिसको यूज करके हमने f of 1 का वैल्यू निकाला. डेफिनेटली ये वैल्यू फंक्शन निकालने में यूज होना है. Okay, now the concept is we have here two variables x and y and I want function fx. Obviously y has to go, y को जाना है. क्या कर सकते हैं? y को क्या पुट करें? यहाँ पे हमारे पास f of 3 है, f of 1 है, तो y को क्या पुट करें? Put y is equal to 1. So we get f of x. F of 1 is equal to 1. So this is f of x plus f of 3 upon x. Here we have f of 3. If I put y is equal to 1 and f of 3 is 1. So this is f of 3 by x equal to 2 times f of x. So we get fx is equal to f of 3 by x. We get this relation between fx and f of 3 by x. चेक करते हैं कि इसको हम आगे कैसे यूज कर सकते हैं फंक्शन निकालने के लिए. प्रॉब्लम तो अभी भी है, फंक्शन तो निकला ही नहीं, पता नहीं क्या क्या निकलता जा रहा है. पहले हमने f of 1 निकाला, अब हमने ये रिलेशन निकाला, पर फंक्शन fx अभी भी मिसिंग है. देखते हैं इस इक्वेशन में और क्या कर सकते हैं. One idea is, in this replace y by 3 by x. Let's check what we get. We get f of x, f of 3 by x plus f of 3 by x into f of x equal to 2 times f of 1. F of 1 is 1, so this is 2, and these two terms are same. So we get f of x into f of 3 by x is equal to 1. Now we have these two equations in fx and f of 3 by x. फंक्शन fx आ जाएगा अगर हम f of 3 by x को eliminate करते हैं. So we have fx whole square is equal to 1, from which fx is plus minus 1. Now tell me, what is fx, plus 1 or minus 1? Obviously plus 1. The reason is already we have values of f of 1 and f of 3. इन दोनों का वैल्यू 1 है, तो फंक्शन fx is equal to 1. थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बट जेई में अगर हम हायर लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है. लेट्स ट्राई वन लास्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज f ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17. फाइंड फंक्शन fx.
हर क्वेश्चन में कुछ एक नई बात है, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, एक कहानी है। जैसे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? We have some function fx for which f of this quadratic plus 2 times f of quadratic, and then we are getting again quadratic. ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिस फंक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस रखने के बाद भी हमें जो रिलेशन है, मतलब जो एक्सप्रेशन है, वो क्वाड्रेटिक मिल रहा है? थोड़ा सोचें, फंक्शन fx क्या होगा? ऐसा कौन सा फंक्शन का रिएक्टर होगा जिसके अंदर अगर क्वाड्रेटिक जाएगा तो वापस बाहर क्वाड्रेटिक ही आएगा? ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? लीनियर। फंक्शन fx इज लीनियर। लीनियर फंक्शन के अंदर अगर x की जगह पे डालेंगे क्वाड्रेटिक तो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा। अगर लीनियर फंक्शन में x की जगह पे अगर हम डालेंगे कोई क्यूबिक फंक्शन तो बाहर क्या आएगा? क्यूबिक फंक्शन। सो fx इज लीनियर एंड द स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन इज ax प्लस b। तो चलो भाई, ये तो कंफर्म हो गया कि fx फंक्शन इस फॉर्म का होगा, इस टाइप का होगा। How we get then function? We use this functional equation. What is f of x square plus x plus 3? यहाँ पे x की जगह पे ये expression put करेंगे. So we get a times x square plus x plus 3 plus b plus 2 times. Now in function fx, replace x by this expression. So we have a times x square minus 3x plus 5 plus b, this is equal to 6x square minus 10x plus 17. Okay. Now on both sides we have quadratic expression. How we get values of a and b? We will compare coefficients. Here x square coefficient is a, here 2a. So we have 3a x square. X coefficient is a here, and from here we have minus 6a. So we have minus 5ax plus b plus 2b. Okay, and what is constant term? From here we have 3a plus b, and from here we have 10a plus 2b. This is equal to 6x square minus 10x plus 17. Now compare coefficients. 3a is equal to 6, so a is equal to 2. This value also satisfy this comparison. Minus 5a is equal to minus 10, so a is equal to 2. And for constant term, we have 3a plus 10a, it is 13a plus 3b is equal to 17. In this, put the value of a, which is 2. So we get 3b plus 26 is equal to 17, or 3b is equal to minus 9, or b is equal to minus 3. So our function fx is equal to 2x minus 3. So we got the function fx, which is linear function.